बच्चों, आज हम मैट्रिक्स का भाग 3 लेकर आए हैं। भाग 2 तक हम आपको बता दिए थे। भाग 2 में बताए थे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ टाइप्स आपको बता दिया गया था मैट्रिक्स का, और कुछ बाकी है, उसको हम आगे के क्लास में बताएंगे। अगला भाग में कुछ इसमें बता देते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, यहाँ आपको मुख्य रूप से भाग 3 में जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, आव्यूहों की सक्रियाएं, आव्यूहों पर सक्रियाएं। इसमें के अंतर्गत आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, उसके बाद है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये चीज आपको पढ़ना है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में, आव्यूहों पर सक्रियाएं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को जोड़ना, दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए जरूरी है, क्या जरूरत है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहता है तभी दो मैट्रिक्स को या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। यदि ऑर्डर आपका सेम नहीं होगा तब हम न तो उसे हम जोड़ सकते हैं और न घटा सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले पहला देख लीजिए। पहला आपका कह रहा है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि यदि कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहे, जैसे मान लीजिए लेट ए इक्वल टू एक कोई मैट्रिक्स दिले है P, या कोई मैट्रिक्स मान लीजिए कोई मैट्रिक्स AIJ, इसकी ऑर्डर दिया रहे M क्रॉस N, और दूसरी मैट्रिक्स B हो BIJ, इसका ऑर्डर दिया हुआ रहे M क्रॉस N। यानी कहने का मतलब हुआ कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि A प्लस B जब हम प्राप्त करेंगे तब हम कहेंगे कि यह हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है इंपॉर्टेंट? सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता है तो वो मैट्रिक्स को कभी भी हम नहीं जोड़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है लेट A इक्वल टू 2, 3, 5, 4, ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 गुने 2 है। एक दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं, मान लीजिए कि B है 0, 1, 3, 5, ये दो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर भी 2 गुने 2 है क्योंकि दो रो है, 1, 2, कॉलम भी 2 है, इसमें भी सेम टू सेम है, इसलिए ऑर्डर 2 गुने 2 है। दोनों ऑर्डर सेम है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों का ऑर्डर सेम है। इसलिए जब हम A प्लस बी निकालेंगे, A प्लस बी, तो दोनों का वैल्यू रख देंगे 2, 3, 5, 4 प्लस 0, 1, 3, 5। अब हम सेम एलिमेंट को जोड़ते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, थर्ड वाले को थर्ड के साथ और 4 वाले को 4 के साथ जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? 2 प्लस 0, 5 प्लस 1, 3 प्लस 3, 4 प्लस 5, 2, 6, 6, 9। यह हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। इस प्रकार हम किसी भी मैट्रिक्स दो दिया हुआ रहे, 2 मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स या 4 मैट्रिक्स, जितने भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसे जोड़ देंगे। जोड़ने से पहले सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम रहता है तभी हम 2 मैट्रिक्स या 2 से अधिक मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, अन्यथा हम मैट्रिक्स को जोड़ नहीं सकते हैं। यदि ऑर्डर आपका डिफरेंट आता है तो उस स्थिति में हम दोनों मैट्रिक्स को कभी भी नहीं जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स सेम टू सेम आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जैसा फॉलो करता है। इसमें भी आपका दोनों का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहता है तभी हम दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। दोनों के लिए सेम होता है। जैसे मान लीजिए दूसरा देख लीजिए,
सेकंड नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, ले ए इजकल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। हम बताए थे कि मैट्रिक्स को इस रूप में भी लिखा जाता है, बी बराबर स्मॉल बी आई जे लिखेंगे और इसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन लेंगे। जब दोनों का ऑर्डर सेम है तब हम ए माइनस बी को सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इससे हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल एक देख लीजिए, लेट मैंने माना कि होता है ए बराबर 2501 और बी बराबर कुछ दूसरे मैट्रिक्स ले लेंगे 3150। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के पहले देख लेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, यहाँ भी 2 गुने 2 ऑर्डर है, यहाँ भी 2 गुने 2 है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन यानी a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी निकालेंगे, दोनों का वैल्यू रख देंगे 2501 और बीच में माइनस देंगे, b का वैल्यू 3510। अब घटा देंगे, सेम एलिमेंट को सेम के साथ घटाएंगे, 2 माइनस 3 हो जाएगा, फिर 0 माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 5 और 1 माइनस 0। इस प्रकार हम घटाने के बाद देखेंगे 2 में से 3 घटेगा, -1, ये भी -1 आ जाएगा, ये 0 और +1। ये जो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त हुआ यही हमारा मैट्रिक्स है। एक चीज और हमारे बात पर ध्यान दीजिएगा, जब हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स जब हम करते हैं तो दो मैट्रिक्स जितने ऑर्डर के होते हैं, ऐसे तो दोनों मैट्रिक्स को घटाने या जोड़ने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन जब हम घटाते हैं या जोड़ते हैं उसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होता है वही ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होता है जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ देखिए 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो घटाने के बाद भी हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वो कितने ऑर्डर का प्राप्त हुआ, 2 गुने 2 ऑर्डर का। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए स्केलर। स्केलर यानी एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, यानी कोई मैट्रिक्स दे रहेगा और उसको स्केलर राशि यानी स्केलर से गुना करना है। स्केलर से गुना करने के लिए ध्यान दीजिए, पहले थर्ड नंबर क्या करेंगे, थर्ड नंबर कह रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। आप पढ़े होंगे वेक्टर में 11th क्लास में, वेक्टर 2 तरह के होता है, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। फिजिकल क्वांटिटीज में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ स्केलर अदिश राशि होता है, अदिश से गुना करना। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर कैपिटल ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का दिया हुआ। अगर कोई स्केलर मान लेते हैं, स्केलर को हम के मान ले कि स्केलर कोई राशि के है, तो के से जब इसमें हम गुना करेंगे तो के बराबर हो जाएगा के इंटू ए आई जे और एम क्रॉस एन हो जाएगा। इस प्रकार के से हम सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लें, इधर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट ए बराबर 4013 और हमें कहेगा कि 3a निकालिए, 3a निकालें। तो क्या करेंगे, 3 एक स्केलर है, 3 से गुना करेंगे, a का वैल्यू यहां से रख देंगे 4013 और 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट में किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट में कर देंगे, सभी एलिमेंट में करना है। 3 से करेंगे 4 × 12, फिर 3 से 1 में तो 3 रह जाएगा, 3 से 0 में 0 और 3 से 3 में करेंगे तो 3 × 9। यह हमारा मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। यहाँ भी 2 ऑर्डर का था, 2 गुने 2 ऑर्डर, मल्टीपल करने पर भी हमें 2 गुने 2 ऑर्डर का आ गया। इस प्रकार 3a हो, 4a हो, 5a किसी भी स्केलर क्वांटिटी से, किसी भी स्केलर राशि से गुना करना हो तो इस प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। चौथा नेगेटिव ऑफ ए
मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल होते हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स 4 नंबर, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इजी है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स अवयवों का ऋण अवयव, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहे ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन। अब जब हमें नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना रहता है तो सिंपल माइनस से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी माइनस ए बराबर हो जाएगा माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन। यही हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, इधर एक एग्जांपल मान लेते हैं, यही मैट्रिक्स था हमारा। इस मैट्रिक्स का हमें ऋणात्मक यानी नेगेटिव निकालना है। नेगेटिव निकालने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस ए बराबर माइनस इंटू 4013। ये माइनस से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट में कर देंगे, यानी -4 -1 जीरो में करेंगे, जीरो ही रह जाएगा, -3। इस प्रकार हमें नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमें जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। 5वां में आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसको बताने से पहले सबसे पहले आप जान लीजिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज के बारे में पहले आपको बताते हैं, तब आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे। मैट्रिक्स एडिशन देख लीजिए, अवयवों के योग के गुणधर्म। हम अभी आपको बताएं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताने से पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो बता देते हैं। आप पढ़े होंगे 6-7 क्लास में भी। पहला कम्यूटेटिव लॉ होता है, क्रम विनिमय नियम। दूसरा है आपका एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य नियम। तीसरा में है आपका योग के तत्सम का अस्तित्व, और चौथा है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। ये 4 नियम आपको प्रॉपर्टीज पढ़ना था एडिशन का। तो सबसे पहले पहला प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। पहला प्रॉपर्टीज यानी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि यदि 2 मैट्रिक्स दिया हुआ रहे, एक मैट्रिक्स ए हो और दूसरा मैट्रिक्स बी, यानी ए प्लस बी है, तो कम्यूटेटिव ऑफ लॉ कहता है कि बी प्लस ए के बराबर होता है। यानी ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो बी प्लस ए के बराबर होंगे। दूसरा कहता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है सहचर्य नियम। इसमें आपका 3 मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, ए बी सी। मान लीजिए कि कोई 3 मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या होता है ए प्लस बी और बाहर में सी कर लेंगे, तो इधर ए बाहर हो जाएगा और बी प्लस सी ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी सत्यापित होता है कि यदि 3 मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए बी और सी दिया हुआ रहे, तो तीनों मैट्रिक्स को इस कंडीशन में अगर हम जोड़ेंगे तो इस कंडीशन को हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। और अगर 2 मैट्रिक्स दिया हुआ रहे और इस कंडीशन को अगर फॉलो करें, यानी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हमें अगर प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अब जान लीजिए थर्ड में कि एग्जिस्टेंशन ऑफ एडेटिव आइडेंटिटीज क्या होता है, योग के तत्सम का अस्तित्व। ये आपका कहता है थर्ड नंबर क्या कहता है, थर्ड नंबर एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी। ये क्या कहता है, इसमें 2 मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहे ए आई जे, ये एम क्रॉस एन ऑर्डर का दिया हुआ रहेगा, और एक 0 मैट्रिक्स दिया हुआ रहे, तब क्या कहता है, एग्जिस्टेंशन ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी कहता है कि यदि कोई किसी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स मान लेते हैं 0 है, अगर इसको हम जोड़ेंगे यानी a प्लस 0 करें या 0 प्लस a करें, दोनों किसी भी को, जैसे a प्लस 0 करो या 0 प्लस a, ये ऑलवेज a ही प्राप्त होता है, तब इस कंडीशन को हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी, यानी योग के तत्सम का अस्तित्व। नेक्स्ट है आपका 4
द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। ये आपका सेम टू सेम आपका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जब हम बताए थे उसी पर फॉलो करता है, ऐसे ध्यान दीजिए। चौथा नंबर आप ध्यान दीजिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो एडिटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि माइनस ए हो जाता है, यानी दोनों के जब हम जोड़ दें यानी माइनस से अब प्लस ए कर दें तो इसका वैल्यू जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। यानी किसी भी एडिटिव इनवर्स निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का तो उसे हम माइनस ए, जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर कोई मैट्रिक्स लेट ए बराबर दिया हुआ है 0 1 3 5, इसका आइडेंटिटी इनवर्स निकालेंगे योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, तो सिर्फ माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी माइनस से गुना करेंगे, इधर भी माइनस लग जाएगा 1 3 5, तब हमें जो प्राप्त होगा 0 -1 -3 और -5 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा योग का प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन है, यानी योग के प्रॉपर्टीज था, मैट्रिक्स के योग का प्रॉपर्टीज। आप ध्यान दें, नेक्स्ट आपका एक टाइप बच गया था, वो था आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स जानने से पहले हम आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का एक दो एग्जांपल बता देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पहला देख लीजिए, एग्जांपल एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का एक एग्जांपल पहले बता देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम आपको बताएंगे। दिया हुआ है गिवन x प्लस बाई इक्वल टू 5029, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और x माइनस बाई इक्वल टू दिया हुआ है 306 -1। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम इक्वेशन मान के भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी हम जोड़ सकते हैं। जब एक इक्वेशन मान लेंगे तो ये प्लस माइनस दोनों कट जाएगा, जुटेगा तो 2x हो जाएगा, और इधर जोड़ेंगे 5029 प्लस 306 -1। इसे जब हम ऐड करेंगे तो 2x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 5 3 8, 6 2 8, 0 9 में से माइनस जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 2 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 1/2 8 0 8 8। अब हम बताए थे कि जब भाग में रहता है तो सभी एलिमेंट में भाग होगा, जब हम भाग दे देंगे दूसरे सब में तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 0 और 4, यह हमारा x का वैल्यू प्राप्त हो गया। अगर हमें y का वैल्यू निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x का वैल्यू 4044 प्लस y इक्वल टू 5029। जब हम y का वैल्यू निकालेंगे तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 5209 अब माइनस हो जाएगा 4044। अब इसे हम घटा लेंगे, हम बताए थे पहला एलिमेंट पहला के साथ 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 4 जाएगा -2, 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 4 जाएगा 5। इस प्रकार हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका एक और एग्जांपल देख लें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। जैसे एग्जांपल नंबर नेक्स्ट क्या है, जैसे दिया हुआ है गिवन 2x 7 5 y -3 प्लस 3 1 -4 2 इक्वल टू 7 15 16 और 14 दिया हुआ है। अब इसमें हमें कह रहा है कि x और y का वैल्यू ज्ञात करें, तो x और y का वैल्यू निकालने पहले यहाँ देखिए स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, 2 से गुना कर लेंगे 2x 5 दूनी 10 7 दूनी 14, 2 से गुना करेंगे 2y -6 हो जाएगा, प्लस 3 1 -4 2, इधर आपका 7 15 16 और 6 14 है। अब ध्यान दो, देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम क्या करेंगे इसे जोड़ देंगे 2x प्लस 3, दोनों डिफरेंट
एक अलग अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस 3, 10 में से 4 घट जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा, 14 एक 15 हो जाएगा, 2/-6 आप प्लस 2 करेंगे तो हमारा 2/-4 प्राप्त हो जाएगा। इधर आपका 7, 6, 15 और 14। अब आपको याद करिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताए थे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम बताए थे कि दो मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तभी होते हैं जब उसका प्रत्येक एलिमेंट भी समान हो और ऑर्डर भी समान होता है। तो इसका ऑर्डर 2x2 है और इसका ऑर्डर भी 2x2 है। यहाँ एलिमेंट देखिए तो एलिमेंट यहाँ 6 और 6 और यहाँ 15, ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2x प्लस 3 = 7, तो 2x बराबर हो जाएगा 7 में से 3 घटेगा 4, x = आ जाएगा 2 × 4 यानी कि 2 आ जाएगा। एंड 2/-4 = हमें 14 हो जाएगा, यानी 2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, 4 इधर प्लस में आएगा तो 18, 9 दूनी 18 यानी कि y बराबर हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का हम 2 एग्जाम्पल बता दिए। अब आप देख लीजिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्सों में गुना किस प्रकार किया जाता है, उसका क्या कंडीशन होते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए जैसे दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहे, लेट ए बराबर aij m क्रॉस n और एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ रहे bij, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहे जैसे मान लीजिए p क्रॉस q, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। दो मैट्रिक्स में गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, गुना कब संभव होता है? जैसे आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हम बताएं कि दो मैट्रिक्स को जोड़ना या घटाने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है उसका भी कुछ कंडीशन होते हैं। कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है कि पहला का कॉलम और दूसरा का रो इक्वल होना चाहिए, ये दोनों आपस में इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स संभव है। यदि हम a क्रॉस b निकालेंगे तो a क्रॉस b तभी संभव है जब पहिलका का कॉलम और दूसरका का रो इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं रहा यानी दोनों बराबर नहीं रहेगा तब a क्रॉस b कभी भी निकाला नहीं जा सकता। ध्यान रखें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा सा आपका कठिन है लेकिन समझ जाइएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ध्यान यही देना है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए यानी बराबर होना चाहिए। बाकी जो हमारा ऑर्डर बचेगा, ऑर्डर बच जाएगा, पहला मैट्रिक्स में रो बच गया m और दूसरा मैट्रिक्स में कॉलम बच गया m, और जब हम दोनों के गुना यानी a क्रॉस b निकालेंगे तो ये जो हमारा ऑर्डर बचा इसी ऑर्डर में हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई भी एक हम एग्जांपल दे देते हैं, जैसे देख लीजिए एक मैट्रिक्स है, लेट a = 2, 3, 5, 4 और b बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 0, 1, 3, 4, यहाँ 2 ले लीजिए। अब देखिए इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है। आप ध्यान दो, पहिलका का कॉलम देखना है तो ये पहला रो होता है, दूसरा का कॉलम, ये कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो देखना है, ये दोनों देखिए आपस में बराबर है या नहीं। सबसे पहले यही ध्यान देना है, गुना करने के पहले हम ध्यान देंगे कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तभी हम a क्रॉस b निकाल सकते हैं, अगर बराबर नहीं रहेगा तो कभी भी a क्रॉस b यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स संभव नहीं है। जब ये दोनों बराबर हो गया तो हमें जो ऑर्डर प्राप्त होगा यानी जो बचा हुआ है वो पहला में रो बचा हुआ है 2 और दूसरा में कॉलम 2 बचा हुआ है। एक मतलब है कि जब हम दोनों में गुना करेंगे तो जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो 2 × 2 ऑर्डर का ही प्राप्त होगा। अब देखिए हम दोनों के गुना कर देते हैं, जैसे a क्रॉस b निकालते हैं, a क्रॉस b 2, 3, 5, 4 क्रॉस 2, 3, 1, 4। अब क्रॉस दोनों में गुना करने का भी रूल होता है। ये पहला रो है, पहला मैट्रिक्स के रो
पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में गुना किया जाता है, यानी पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स के पहला, यानी पहला रो से पहला कॉलम में, पहला मैट्रिक्स के रो और दूसरा मैट्रिक्स के पहला कॉलम में, फिर पहला मैट्रिक्स के पहला रो और दूसरा मैट्रिक्स के दूसरा कॉलम में गुना करेंगे। यानी पहला मैट्रिक्स के रो से दोनों कॉलम में गुना करेंगे, अगर 3 गो रहेगा तो 3 गो में करेंगे, 4 गो रहेगा 4 गो में करेंगे। उसके बाद ही दूसरा रो देखना है पहला मैट्रिक्स का। ऐसा नहीं कि पहला में पहला से कर देंगे, दूसरा से दूसरा में कर देंगे, तब आपका गुना जो होगा वो ऑलवेज गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहला रो से जब हम पहला कॉलम में करेंगे तो गुना करने का भी नियम होता है। पहला डिजिट से यानी पहला एलिमेंट से पहला एलिमेंट में करेंगे, यानी 2 गुने 2, अब बीच में प्लस होते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट से दूसरा में, यानी 5 गुने 3। फिर अब देखिए, ये पहला रो और पहला कॉलम का क्रिया संपन्न हो गया। अब पहला रो और सेकंड कॉलम चलेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट में, यानी 2 गुने 1 हो जाएगा। बीच में हम बताएं कि प्लस होता है, ऑलवेज प्लस होता है। फिर 5 से 4 में करेंगे, यानी 5 गुने 4। अब ध्यान दें कि पहला रो से दोनों कॉलम की क्रियाएं संपन्न हो गया। अब देखिए दूसरा रो, सेम टू सेम उसी तरह दूसरा रो से पहला कॉलम में, फिर दूसरा रो से दूसरा कॉलम में करेंगे, तो पहला एलिमेंट से पहला एलिमेंट में, यानी 2 गुने 3 हो जाएगा, बीच में प्लस 4 गुने 3। फिर इसे इसमें करेंगे तो 3 गुने 1 प्लस 4 गुने 4। इस प्रकार हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। देख लिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 15 2 प्लस 20, यहाँ 3 दूनी 6 अचरती 12 3 अचर को 16। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे, 22, यहाँ आपका 12 6 18 हो जाएगा, 16 3 19। इस प्रकार देखिए हमें ऑर्डर जो है 2 गुने 2, हम पहले ही बताए थे कि जो हमारा शेष ऑर्डर बचता है उसी रूप में गुना करने के बाद हमें मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो देखिए, यहाँ 2 गुने 2 ऑर्डर का था, यहाँ भी हमें 2 गुने 2 ऑर्डर का, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा किया हुआ गुना सही है। तो अगले क्लास में आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।